छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए, ये धर्मांतरण है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଭୀମ ଆର୍ମି ନାମରେ ଏକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲେ। ଆପଣ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ସେ କେମିତି ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण क्या होता है? अब आरएसएस के लोग आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आरएसएस के लोग एससी के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। आदिवासियों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। पिछड़े वर्ग के लोगों को हिंदू कहते, ये धर्मांतरण है। भारत के संविधान में कहा हिंदू लिखा है? भारत के संविधान में एससी एसटी ओबीसी लिखा है? कहा हिंदू लिखा है? और ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द का है? रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है। और आरएसएस जिसको आदर्श मानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उसने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा और उसके पेज नंबर 181 पर लिखा, हिंदू मुगल मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली है। आपको 1874 में गाली लग रही थी, आज गर्व कैसे लग रहा है? तो आज गर्व इसीलिए लग रहा है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मण गांव का सरपंच नहीं बन सकता, तो एससी एसटी ओबीसी के लोग उसको समर्थन देने वाले नहीं है, तो हिंदू के आड़ में ब्राह्मण छिपना जाता है। सर, बस्तर में क्रिश्चियन लोगों पर बहुत तो अभी हमारा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ये प्रबंधन करके इकट्ठा कर रहा है। तो भारत के संविधान में माइनॉरिटीज को भी अधिकार दिए हैं, तो हम आने वाले समय में सड़क पर उतरेंगे। आरएसएस के लोग फर्जी संगठन चलाते, ईसाई राष्ट्रीय मंच, आरएसएस का ईसाई राष्ट्रीय मंच है। तो क्या मोहन भागवत धर्मांतरण करने के लिए ईसाई मंच बनाया? वो तो बेवकूफ बनाने के लिए बनाया। हम लोग राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा क्यों बनाया? हम भारत के नागरिक है, हमारा वोटर आईडी है, अब वोटर है, अब वोट डाल सकते हैं, तो हम चुनकर भी आ सकते हैं। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप लोकल चैनल चला रहे हो, आपको मैं ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ। ये जो मणिपुर में घटना हुई थी, इस मणिपुर घटना में 500 चर्चे जला दिए गए आरएसएस बीजेपी के द्वारा, मगर कहीं खबर है क्या? नहीं, दबा दिया। क्रिश्चियनों को भी मालूम नहीं, मीडिया वालों ने दबा दिया। 500 चर्चे जला दिए, तब जाकर यूरोप में, अमेरिका में विरोध हुआ मोदी गवर्नमेंट का। दूसरा, अभी कुछ साल पहले बीजेपी के नेताओं के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विनायक दामोदर सावरकर जो ब्राह्मण था, उसका भाई था दूसरा, उसने किताब लिखी है 1947 में, 1940 के आसपास, और उस किताब का नाम, यानी सावरकर भाई ने किताब लिखी, उसका रिप्रिंट कर रहे हैं बीजेपी के लोग, और उसका समारोह में बीजेपी का नेता कह रहा है। किताब का टाइटल क्या है? जीसस तमिल ब्राह्मण थे, किताब का टाइटल। यानी तुम्हारे नेता ब्रिटिश भारत में किताब लिख रहे हैं कि जीसस तमिल ब्राह्मण थे, और उसको अभी तुम रिप्रिंट करके पब्लिश कर रहे हो, तो ये ईसाइयों को गुलाम बनाने का, गुमराह करने का कार्यक्रम है। जैसे बौद्ध धर्म को खत्म किया मगर खत्म नहीं हुआ, तो ब्राह्मणों ने क्या किया? बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित किया, और विष्णु का अवतार घोषित करके बौद्ध धर्म खत्म किया। उसी तरह ये आरएसएस के ब्राह्मणों की साजिश है कि जीसस को तमिल ब्राह्मण घोषित करके इनके धर्म को भी खत्म कर दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं। कितने दुष्ट लोग हैं ये, कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भी कहते हैं वो ब्राह्मण थे, यानी उनकी जीभ भी कटती नहीं है, हड्डी नहीं उनके जीभ को। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मण थे? नहीं। क्या बुद्ध विष्णु का अवतार थे? नहीं। वो जो पैगंबर साहब है इस्लाम के,
पैगंबर साहब, मोहम्मद पैगंबर, उनके बारे में ब्राह्मणों ने किताब लिखा। क्या किताब लिखा? कि मोहम्मद पैगंबर कल्कि का अवतार था। अरे झूठ बोलने की हद हो गई। उनकी शैतानों से लड़ाई चल रही है हमारी। ये ब्राह्मण जो है शैतान है, ये शैतानी दिमाग के लोग हैं। इबलीस, शैतान, ये वास्तविक शैतान लोग, इनसे लड़ाई चल रही है। सर डिप्टी सीएम द्वारा हालेलुया का मजाक उड़ाया जा रहा था। तो अभी राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा इसके खिलाफ एक्शन करेगा। मैं यहाँ के स्टेट बॉडी के लोगों के साथ बात करूंगा, क्योंकि यहाँ का सीएम ही खुद अपने आप को हिंदू कह रहा है, जबकि वो आदिवासी है। तो डिप्टी सीएम का दिमाग ऐसे भय चलाने गया होगा। तभी सही है कि नहीं? सही बात है, तभी तो बोल रहा है। उसका दिमाग जो भय चराने गया होगा। हम पूछते हैं किस खेत में गया था, बाद में आपको बताएंगे। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦୂରର କଥା, ସମ୍ବିଧାନରେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଭୀମ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ନା ଗୀତାରେ ଅଛି, ନା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ନା ବେଦରେ ଅଛି, ନା କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଜାଣିବେ ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବେ। ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳା ଚୋର ବା କଳା ଡାକୁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସୀମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କଳା ଚୋର, କାଲା ଚୋର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ସୀ ଭାଷା। ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଏକ ପାର୍ସୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ, ଏ ହିନ୍ଦୁ ସେଠିକୁ ଗଲୁ, ମାନେ ସେଇଠୁ ରହିଯାଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ପାର୍ସୀ ଭାଷାର ଡିକ୍ସନାରୀ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ, ପାର୍ସୀର ଡିକ୍ସନାରୀ, ଆଉ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ସୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ଭାରତର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କଳା ଚୋର ବା କଳା ଡାକୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁ, ଏମାନେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏମାନେ ଆମକୁ ଚୋର ଚୋର କହୁଛନ୍ତି, ଡାକୁ ଡାକୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦଟି ଏଇ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ହିନ୍ଦୁଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବୋଲି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ମହାନ ଧର୍ମ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସନାତନ। ଦେଖ, ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିନ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ, କଳା ଚୋର ବା କଳା ଡାକୁ। ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।